जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगाज करेंगे सीटेट एग्जाम को एकदम से धुआं धुआं करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान की हम जो रणनीति है वो इसमें देखेंगे कि क्या इतिहास है। और अगर ये वाला वीडियो आपने देख लिया तो मैं ये मानता हूं कि आप अपने एग्जाम को पूरी तरीके से धुआं धुआं कर देंगे। यानी हम द एंड सेशन लेकर आए हैं, वन शॉट में मनोविज्ञान का संपूर्ण इतिहास जानेंगे और जहां से क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। और वीडियो में हमने इस तरीके से एचडी क्वालिटी में डेकोरेट किया है कि कोई बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि सर यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा तो भैया हमने कहा मुझे मेरा पढ़ाना ही बेकार है। मतलब कोई क्वेश्चन बाहर नहीं। लास्ट में क्या करेंगे, हम पूरे सेशन में लास्ट में यानी थ्योरी पहले पढ़ाएंगे और लास्ट में हमने क्वेश्चंस को भी जोड़ा है। तो आइए वीडियो का आगाज करेंगे। एक नोट्स को मेंटेन कीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, लिंक नीचे है। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालिएगा मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान से जो भी प्रश्न बनते हैं ध्यान दीजिएगा, उनको करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे, बहुत तेजी से पढ़ेंगे, पावरफुल वीडियो होगी। चलिए देखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान सबसे पहले आप जानिएगा कि मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, सारा डाउट क्लियर करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही अंग है। यानी पूर्व में दर्शन शास्त्र का अंग कौन था, मनोविज्ञान था। तो अब ये क्या है, फिलॉसफी है ना। दर्शन शास्त्र क्या है, फिलॉसफी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है, आत्मा का अध्ययन ही दोस्तों मनोविज्ञान है। अब आप कहोगे कि सर इस समय तो आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान नहीं है, तो समझने की कोशिश यह कीजिएगा कि जिस समय मनोविज्ञान का विकास हुआ, उदय हुआ, उस समय मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन कहलाया, साइंस ऑफ सोल कहलाया, स्टडी ऑफ सोल कहलाया। अब एक चीज और बात याद रखिएगा कि मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान आत्मा का विज्ञान था, यानी पहले था, अब नहीं है। और इसको मानने वाले कौन थे, एक अरस्तु साहब, एक प्लेटो, यानी प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ही इस विज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे। और कौन सी सदी में, 16वीं सदी में मानते थे। इससे बेस्ड क्या होगा, आप कहोगे कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको देखिए कुछ और दिखाते हैं कि क्वेश्चन आता है कि ये बता दो कि साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी किन दो भाषाओं का शब्द है, ठीक है ना। अब वो उनका अर्थ क्या होता है या किसने इनकी परिभाषाओं का वर्णन किया है। तो गैरिट ने इनकी परिभाषाओं का वर्णन किया है। गैरिट ने साइकोलॉजी को तोड़ के ये बताया कि ये किस भाषा का शब्द है और कहां से क्या अर्थ निकलता है। गैरिट का मानना है कि जो साइकोलॉजी है इसमें एक साइकी वर्ड है और एक लोगोस वर्ड है। ये दोनों शब्द क्या है, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। ध्यान दो, साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है मेरे लाल। और इसका अध्ययन क्या होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, यानी साइकी का मतलब होता है सोल। ध्यान दीजिएगा, साइकी का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी की बात कर रहे हैं। सोल ऑफ स्टडी, साइंस ऑफ सोल, जहां पर आत्मा का अध्ययन किया जाता है वही क्या है, वही साइकोलॉजी, वही मनोविज्ञान है। बोलो राइट ना दोस्तों। ये शब्द लैटिन भाषा का है। बढ़ेंगे तेज गति से, लिखते जाइएगा सारी चीजें। आप कहोगे सर मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, एक फैक्ट यह है कि रुडोल्फ गोल्काय ये बीच में कहां से आ गए और ये 1590 कहां से आ गया। क्या है, 1590 कहां से आ गया और रुडोल्फ गोल्काय कहां से आ गए। मैं कहता हूं समझिएगा कि जिस समय आप मनोविज्ञान की बात कर रहे होते हैं, क्या जिस समय आप इस मनोविज्ञान की बात कर रहे होते हैं, तो वो शब्द समझो कि आया कहां पर। मनोविज्ञान क्वेश्चन में अगर आ जाए कि मनोविज्ञान शब्द जो है वो सबसे पहले किसने दिया, नोट कर लीजिएगा, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो मनोविज्ञान शब्द को देने वाले यही महोदय रुडोल्फ गोल्काय हैं। कौन है, रुडोल्फ गोल्काय महोदय हैं। और रुडोल्फ गोल्काय ने इस मनोविज्ञान शब्द को 1590 ईस्वी में दिया। समझो, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मनोविज्ञान शब्द किसने दिया, मिस्टर रुडोल्फ गोल्काय। कब दिया, 1590 में दिया। किस पुस्तक में दिया, साइकोलॉजिया पुस्तक में दिया। अब ये बताओ
जब मनोविज्ञान आया नहीं होगा, जब मनोविज्ञान दिया होगा शब्द, तो हम ये कहेंगे कि 1590 में मनोविज्ञान का अस्तित्व आ गया था। तो मनोविज्ञान जब शब्द आया था तभी मनोविज्ञान की आधारशिला धीरे धीरे बनी। जब धीरे धीरे बनी तो ये बताओ, उसमें जब पुस्तक साइकोलॉजिया का वर्णन करा गया तो हम ये कह सकते हैं क्या कि मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ या मनोविज्ञान का जो ग्रंथ है वो दोस्तों क्या है? साइकोलॉजिया। तो क्वेश्चन में ये फैक्ट बन चुका है और बन सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक क्या है, तब भी आंसर साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान का जो है क्या, मनोविज्ञान का ग्रंथ कौन सा है, तब भी साइकोलॉजिया। तीसरा क्वेश्चन कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कहां पर हुआ, तो साइकोलॉजिया पुस्तक में हुआ। साइकोलॉजिया शब्द का प्रथम बार प्रयोग, ये देखिए यहां पर गलत लिखा है, मनोविज्ञन का प्रयोग साइकोलॉजिया पुस्तक में पहली बार हुआ। ये डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइकोलॉजी एक दर्शन शास्त्र का पार्ट रहा है। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आइए हम फैक्ट पर बढ़ते हैं। जब हम फैक्ट पर बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा आता है, आप इसको नोट कीजिएगा। और आपको यह लगता है कि सर ये क्या है, अब तो शुरू होता है, अभी तो शुरू होता है मनोविज्ञान की उत्पत्ति का विवरण। मनोविज्ञान की उत्पत्ति का विवरण अब ही शुरू होता है। बोले सर कैसे? कि मनोविज्ञान ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है? तो मनोविज्ञान को हमने 4 चरणों में डिवाइड किया है। बोले सर 4 चरणों में कौन से? मैंने कहा पहला चरण है आत्मा का अध्ययन, जो अभी हमने थोड़ा आपको बताया, थोड़ा सा जिक्र किया है। दूसरा चरण है मन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द माइंड, यानी मन और मस्तिष्क कह दें तो कोई बुरी बात नहीं है। तीसरा है चेतना का अध्ययन, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और चौथा है दोस्तों व्यवहार का अध्ययन, द स्टडी ऑफ बिहेवियर। नोट कीजिएगा इसे फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे कि यहां पर हम कैसे इन चारों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। बताइए, चलिए चारों को नोट करने के बाद एक पहली हेडिंग डालिएगा कि आत्मा का अध्ययन किस तरीके से हम यहां पर सीखेंगे और कौन कौन से वहां पर क्वेश्चंस हमारे बनते रहेंगे। देखिए सबसे पहला है कि द स्टडी ऑफ द सोल, यानी जो सोल है। सबसे पहला पॉइंट कि जो स्टडी ऑफ सोल की बात करी गई है कि जो आत्मा का अध्ययन है, इनको मानने वाले कौन है, कौन विचारक रहे हैं और यह है क्या वास्तविकता में। देखिए बात है 16वीं सदी की, और सबसे पहले जिस समय मनोविज्ञान का जन्म हुआ था तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे आदि ने मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान माना। आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले कौन थे? प्रमुख रूप से 3 लोग थे, एक अरस्तु, एक कौन? प्लेटो, और एक है डेकार्टे। मैं इस चीज को फिर से दोहराना चाहूंगा कि आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे जब मनोविज्ञान की बात होती थी आत्मा के विज्ञान में, और बात होती थी 16वीं सदी में दोस्तों। और जब 16वीं सदी की बात आएगी तो हम स्टडी ऑफ सोल की बात करेंगे। बात खत्म हुई। जैसे जैसे समय बदलता रहा और इतिहास जब बदलता है, इतिहास अपने पलटे पलटता है, समय बदलता है, तो फिर कुछ बदलाव देखे जाते हैं। जब बदलाव देखे गए तो यह कहा गया कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ, यानी चला तो पहले तक, लेकिन 16वीं शताब्दी तक ही यह परिभाषा माने रही कि मनोविज्ञान जो है स्टडी ऑफ सोल की बात करेगा। टाइम बदला और लोगों का, विचारकों का मानना था कि वाकई में ऐसा नहीं हो सकता है कि मनोविज्ञान को हम केवल आत्मा के अध्ययन तक सीमित रखें। तो इसलिए इस परिभाषा को समय बदलने के अनुसार हटा दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। समय बदला दोस्तों और एक और अध्ययन किया गया कि भैया आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि है क्या? मन और मस्तिष्क का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। समझिएगा, मन और मस्तिष्क का विज्ञान ये क्या है? 16वीं सदी के बाद की बात कर रहे हैं। और 16वीं सदी के बाद की बात में अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं 17वीं सदी। 17वीं सदी के विचारक जो आए, उन्होंने ये कहा कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान कतई नहीं मान सकते हम तो ये मानेंगे मन और मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है? तो पहला क्वेश्चन तो यह कि 17वीं सदी में कौन सा मनोविज्ञान चल रहा था? मन और मस्तिष्क का, पहला। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि यह बताओ कि मन और मस्तिष्क के विज्ञान को मानने वाले कौन विचारक थे?
तो मिस्टर पैम्पोलॉजी इटली, जो इटली से रिलेट करते हैं। यानी अब इटली के जो पैम्पोलॉजी हैं उन्होंने एक परिभाषा दे दी। गैरेट ने यह कहा था कि मन और जो आत्मा है, यानी आत्मा का जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान है, साइकी लोगोस बताया था अभी आपको। लेकिन गैरेट की परिभाषा को नकार कर मन मस्तिष्क में पैम्पोलॉजी कहते हैं कि साइकी का अर्थ आत्मा नहीं है बल्कि है मन, मन है। और यहां पर दोस्तों क्या है, मन है। और मन की बात करें तो मन का अध्ययन ही क्या है, मन का अध्ययन ही दोस्तों मन और मस्तिष्क से जुड़ने वाला मनोविज्ञान है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो साइकी लोगोस है वो मन का अध्ययन करता है, 17वीं शताब्दी में आता है। पैम्पोलॉजी इसके विचारक हैं और समर्थनकर्ता में जॉन लॉक हैं, रिचेरी हैं, थॉमसरी हैं। इसको अगर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा जाए तो समझिएगा कि 17वीं शताब्दी में दार्शनिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, आत्मा के विज्ञान को अस्वीकृत कर चुके थे 16वीं शताब्दी में। राइट, कोई दिक्कत? इनमें से इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पैम्पोलॉजी, लॉक यानी जॉन लॉक, लेबनीज, ह्यूम और बर्कली भी प्रमुख थे। लेकिन समय बदलता रहा। ये कब तक चला, ध्यान दो, ये कब तक चला, ये 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक चला। 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंत तक चलने वाला मन और मस्तिष्क का विज्ञान चलता रहा। समय बदला, समय बदलते के हिसाब से और विचारक आए और उन विचारकों ने क्या किया, यह कह दिया कि भैया मन मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं है, मैं नहीं मान सकता, चेतना का मनोविज्ञान ही मनोविज्ञान है। तो अब परिभाषा देखिए बदल रही है, आत्मा को नकारा, मन मस्तिष्क को नकारा, अब चेतना आ गई है। उससे पहले एक चीज और फैक्ट में लिख लीजिएगा कि पैम्पोलॉजी ये कहते थे कि मन और मस्तिष्क का जो मनोविज्ञान है वो हमारी इंद्रियों से कनेक्ट होता है। हमारी इंद्रियां कितनी हैं मैं यहीं पर बताना चाहता हूं। हमारी इंद्रियां दोस्तों, हम कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हैं कि भैया सुनो, यानी हम कान से, आंख से हम देखते हैं, स्पर्श त्वचा से जो फील होता है, टंग से जो स्वाद हम टेस्ट करते हैं, और गंध यानी हम नाक से स्मेल यहां पर, ठीक है ना, महसूस करते हैं। तो 5 इंद्रियों का जिक्र पैम्पोलॉजी ने किया जो कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कनेक्ट होती हैं। इसलिए पैम्पोलॉजी ने इन पर भी अध्ययन किया, क्योंकि पैम्पोलॉजी रिलेट करते थे मन के अध्ययन से, मस्तिष्क के अध्ययन से। बोलो राइट ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। आते हैं दोस्तों चेतना के विज्ञान पर। चेतना का विज्ञान क्या है? हमने कहा कि आत्मा को नकार दिया, मन मस्तिष्क को नकार दिया, चेतना का विज्ञान आ चुका है। और जब चेतना का विज्ञान आता है तो उसके मानने वाले, एक ट्रिक बताता हूं, जितने भी दोस्तों चेतना का मनोविज्ञान मानने वाले जितने भी हैं वो विलियम से हैं, यह भी आपको याद रखना है। यानी विलियम बुंट या विलियम वुड हो, चाहे कोई भी हो, विलियम जेम्स ली हो, विलियम बाइव हो, सारे विलियम से जुड़ने वाले नेम क्या मानते हैं? चेतना का मनोविज्ञान। समय बदला दोस्तों, 17 से 18वीं सदी तक चला था हमारा मन मस्तिष्क का, लेकिन चेतना का विज्ञान चला है, शुरू हुआ है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में यह लोगों का, विचारकों का मानना था, किनका? विलियम जेम्स जो अमेरिका से हैं, जेम्स ली और बाइव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, विलियम जेम्स तो भूलिएगा मत। तो ये क्या है? चेतना का विज्ञान मानने वाले विचारक हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना जो है, चेतना से जागृत होता है, वही चेतना जिसको हम कहते हैं कॉन्सियसनेस, ठीक है ना। 5 इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को हम संवेदना कहते हैं, जिसको हम फिर से कहेंगे कॉन्सियसनेस। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए तो आप ये कहोगे कि 19वीं शताब्दी में जितने भी विचारक थे वो अपनी परिभाषाओं में मन और मस्तिष्क को पूरी तरीके से नकार चुके थे। बोले सर कैसे? मैंने कहा 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, टिचनर और जेम्स ली जैसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजी स्टडीज द कॉन्शियस एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। चेतना का जो स्टडी है वही चेतन विकास और चेतना से संबंधित मनोविज्ञान माना जाता है। जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो ये नाम नहीं भूलना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
समय फिर बदला और जो आज के समय में हम जी रहे हैं, 20वीं 21वीं सदी की बात अगर करते हैं तो 19वीं सदी तक चेतना का मनोविज्ञान माना जाता रहा। चेतना के बाद जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा कि सर ये कैसे है, समय बदल रहा है, ये अस्वीकृत करते हैं परिभाषा को और हम एक और नई स्टडी करते हैं और उसमें हमने कहा कि मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान है, यानी बिहेवियरिज्म की बात हम करते हैं। मनोविज्ञान दोस्तों व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। 20वीं सदी की बात हम कर रहे हैं और 20वीं सदी में मनोविज्ञान एक व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाने लगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा यहां पर कि इनको मानने वाले जेवी वॉटसन यानी जो अमेरिका से आते हैं, और ये जेवी वॉटसन क्या हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं। ठीक है ना, व्यवहारवाद के जनक हैं। इनको मानने वाले, किसको, व्यवहार का विज्ञान जो मानते थे उनके समर्थनकर्ता कौन है, बीएफ स्किनर है, सीएल हल है, पावलाव है, मिस्टर थॉर्नडाइक भी है। ठीक है, यह भी बात आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि व्यवहार का जो विज्ञान है वो एक्चुअल में कौन सी सदी का है, 20वीं सदी का है, जो अब तक चल रहा है। आने वाले टाइम में कोई परिवर्तन होता है तो वो होगा, लेकिन वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना गया और सर्वाधिक मान्य रहा, जिसमें जेवी वॉटसन रहे, विलियम मैकडूगल रहे, मिस्टर थॉर्नडाइक रहे, ई पावलाव रहे और आदि प्रमुख समर्थक रहे। तो ये चीजें आप व्यवहार के अध्ययन में सीख रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत जो फैक्ट जो भी बनते हैं, जैसे व्यवहारवाद की नींव है, फटाफट नोट करिएगा, बहुत तेज से पढ़ाऊंगा मैं। व्यवहारवाद की जो नींव है वो 1912 से 1913 में पड़ी थी। गेस्टाल्टवाद का भी यही समय रहा। व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार पर आधारित था। व्यवहारवाद की बात करें तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप जो व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है वही क्या है, व्यवहारवाद है। मानने वाले कौन हैं, फिर से मैं दोहराऊंगा, वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, आदि आदि हैं। समझ रहे ना, इस तरीके से हमने व्यवहारवाद की नींव को पढ़ा। अब थोड़ा सा बहुत डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि जो चेतना है, मनोविज्ञान है, प्रयोगशालाएं हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं वो सारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। विलियम मैकडूगल की बात करें तो विलियम मैकडूगल जो है ये क्यों हमने यहां पर लिया है। विलियम मैकडूगल, देखिए मनोविज्ञान का इतिहास आपने पढ़ लिया, अब तुरंत शॉर्ट में नोट बना लीजिएगा कि जो विलियम मैकडूगल हैं, विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द को दिया। क्वेश्चन में लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है, प्रथम प्रयोग किसने किया है, सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया है। ये देखिए, व्यवहारवाद शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम मैकडूगल। अब आप कहोगे कि सर आपने तो जेवी वॉटसन बताया है। मैं कहता हूं जेवी वॉटसन क्या है, समझो। व्यवहारवाद के जनक जब पूछे जाएं तो है वॉटसन। नीचे दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा जिससे कंफ्यूजन ना हो। व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिस्टर विलियम मैकडूगल ने किया। कहां किया यह भी नोट करो, एक पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, 1908 में प्रकाशित होती है। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, विलियम मैकडूगल की है। क्या इसमें खासियत है, चेतना के बारे में भरसक निंदा की गई है। यह भी मत लिखो, मैं लिखाऊंगा। 3 फैक्ट लिखो। व्यवहारवाद का जनक कौन है, जेवी वॉटसन। व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल। व्यवहारवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस किताब में किया गया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, बोलो, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, विलियम मैकडूगल की। सिंपल सी बात है। तो मनोविज्ञान की अवधारणा या द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो प्रकाशित होती है 1908 में, मैकडूगल जो है करते हैं व्यवहारवाद का पहली बार प्रयोग। ठीक है, चेतना को एक बुरा बताया, ध्यान दो। यहां पर नीचे एक स्टार बना के फैक्ट ये भी लिखिएगा कि विलियम मैकडूगल ने, क्वेश्चन में कई बार आया है, अभी मैं कराऊंगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, किसने चेतना की भरसक निंदा की है। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने चेतना को बुरा बताया।
तो वो आंसर होगा विलियम मैकडूगल। और अपनी आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में 16वें पेज पर, ध्यान दो, 16वें पेज पर चेतना शब्द को बुरा बताया है। द आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द को बुरा किसने बताया? मैकडूगल ने। किस पुस्तक में? द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कितने पेज नंबर पर? 16वें पेज नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विलियम बुंट के बारे में जान लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। विलियम बुंट के बारे में आप जानिएगा कि पहला पॉइंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा, विलियम बुंट या मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। नोट कीजिएगा, विलियम बुंट या मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। हेडिंग डाल लीजिएगा, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला दोस्तों क्या है, कहां खोली गई थी या किसने खोली गई थी? सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट इसमें बनाइएगा कि विलियम बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, छोटा लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैं मिटा देता हूं इसको। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के आगे आप लिख सकते हो प्रयोगशाला का जनक किसे कहा जाता है? विलियम बुंट को कहा जाता है। अब आपको समझ आएगा क्यों, क्योंकि सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में विलियम बुंट ने स्थापित की थी। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, कहां की थी? लिप्सिंग शहर में। चौथा पॉइंट, ये कहां है? जर्मनी है। पांचवा पॉइंट, जर्मनी में लिप्सिंग शहर में, और कहां? लिप्सिंग विश्वविद्यालय, जो आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जाना जाता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के अंतर्गत विलियम बुंट माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक मिस्टर थॉर्नडाइक हैं, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, और मनोविज्ञान के जनक में विलियम जेम्स भी आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट हैं। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? बुंट ने। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक या प्रयोगशाला विज्ञान के जनक कौन है? बुंट है। सारी चीजें हो गई। चलिए विलियम बुंट की बात कर लेते हैं। तो विलियम बुंट, नीचे फैक्ट में लिखिएगा, अंतरदर्शन विधि के जनक भी हैं। विलियम बुंट ने जो अध्ययन किया है वो किशोर और किशोरियों की चेतना, कॉन्शियसनेस पर अध्ययन किया है दोस्तों। ठीक है ना, कॉन्शियसनेस पर। चेतना संवेदना का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? मिस्टर विलियम बुंट ने किया है। और 1880 में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय का एक दर्जा मिल गया, क्योंकि 1879 में सबसे पहले जर्मनी के लिप्सिंग शहर में इन्होंने प्रयोगशाला की खोज की थी, यानी आधारशिला रखी थी। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये समझकर कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो टीचिंग एग्जाम को उड़ा दे। यानी टीचिंग एग्जाम के लिए गुरुजी वर्ल्ड जाना जाता है। दम लगा देता हूं मैं। और आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं 1000 छोड़ो, सैकड़ों छोड़ो, हजारों में फैले हुए हैं और सरकारी विद्यालय में आज कार्यरत हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं मैं खुद आह्लादित हो जाता हूं। अगला नंबर आपका है, मुझे ये चाहिए आने वाले 10 साल में कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ बच्चा, एक प्राथमिक विद्यालय, एक जूनियर विद्यालय, जहां जहां हो मैं जाऊं तो कम से कम एक सम्मान मिल पाए। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए विलियम वुडवर्थ की बात करें तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट डालिए विलियम वुडवर्थ। विलियम वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। देखिए अभी 3-4 चीजें और आपको जाननी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं में 6 परिभाषाएं हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए विलियम वुडवर्थ जो है व्यवहार विधि को स्वीकार किया। ये यहां पर केवल ऐसे लिख लेना है। विलियम वुडवर्थ ने व्यवहार विधि को स्वीकार किया और मनोविज्ञान के विज्ञान के कर्म, ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान के विज्ञान के कर्म के संदर्भ में अब यहां पर फैक्ट समझो, लिखो मत, फैक्ट समझो कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। 16वीं सदी तक चला। ठीक है ना। किसका त्याग किया? 16वीं सदी, आत्मा का त्याग। मन को छोड़ा, 17 से स्टार्ट हुआ, 18 तक चला। चेतना आई 19वीं सदी में, 20 तक चली। तो आत्मा को त्याग किया मनोविज्ञान ने सबसे पहले, मन को छोड़ा, चेतना खोई और व्यवहारवाद, व्यवहार को अपनाया। तो इस समय व्यवहार चल रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं को देखते हैं, उसके बाद हम 10 क्वेश्चन करेंगे टॉप लेवल के और वीडियो को एंड करेंगे। और आपकी बस मैं ये कहूंगा
कि प्यार अगर आपसे चाहिए तो ये वीडियो अपने 5 मित्रों में शेयर कर देना। हर बहन हर भाई से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अच्छा करोगे अच्छा होगा। अच्छी जगह अगर वीडियो जाती है, देखिए हम लोग ऐसी चीजों को शेयर कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो हम 5 लोगों में ऐसी वीडियो को ये शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि एग्जाम उनका भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अच्छा करना है। बहुत बढ़िया। देखिए मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं में वॉटसन की बात करें तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? आंसर वॉटसन हो जाएगा। मैं साफ साफ बता देता हूं, ठीक है ना, कोई डिटेल नहीं। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह वुडवर्थ कहते हैं। मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। और मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये दोनों परिभाषाएं किसने दी हैं? स्किनर ने दी हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या कहता है कि यहां पर क्या है, ये देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, और मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। दोनों में फर्क है। ये दोनों परिभाषाएं स्किनर की हैं, लेकिन मनोविज्ञान की बात करें तो मन की एक परिभाषा आती है, वो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। एक मन की परिभाषा, ये मन क्या है? साइकोलॉजिस्ट है, नहीं तो आप मन और मस्तिष्क समझो। दूसरा क्या है? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जो रिलेशंस हैं दोस्तों, क्या रिलेशंस हैं, उनके बीच में हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, वही मनोविज्ञान है। और मैकडूगल जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, जितने चेतना की जो है भरसक निंदा की है आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में विधायक शब्द यूज हुआ है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार बताइएगा कि सेशन मजेदार लग रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। सेशन मजेदार लगना चाहिए, क्योंकि हम इस चीज को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। 10 क्वेश्चन आपके नाम रहेंगे, और इसी वीडियो से 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की जननी कौन है? समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, या पर्यावरण शास्त्र है? मनोविज्ञान की जननी दोस्तों दर्शन शास्त्र इसलिए क्योंकि प्रारंभ में वो दर्शन शास्त्र का अंग रहा है। कौन? फिलॉसफी का अध्ययन, फिलॉसफी में ही समाहित रहा है। कौन रहा है? मनोविज्ञान, ठीक है ना। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मैं सबसे पहली स्लाइड में बता चुका हूं। चलिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? पहला है एरिस्टोटल, दूसरा है दोस्तों सुक्रेटिस, तीसरा दोस्तों क्या है बताइए फटाफट। तीसरा आंसर कौन मार रहा है यहां पर कमेंट बॉक्स में? चौथा आंसर भी आ रहा। मैंने आपको कहीं ना कहीं यह बताया। देखिए, अरस्तु की बात अगर करते हैं तो अरस्तु के साथ 3 चीजें जरूर आएंगी। एक प्लेटो आएंगे, ठीक है ना, एक आ जाएंगे डेकार्टे आ जाएंगे। ये 3 चीजें हमेशा आएंगी, अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो, और ये स्टडी ऑफ सोल की बात करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। चाहे वो वॉटसन हो, चाहे वो कोई और हो, वो व्यवहार के साथ चले जाएंगे। पेम्पोलॉजी मन के साथ, और चेतना के साथ कौन जाएगा? कमेंट कीजिएगा, विलियम वाले। नेक्स्ट, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 है वॉटसन, 2 है आपका वुंट, 3 है मैकडूगल, और 4 नंबर है आपका पिल्सबरी। देखिए दोस्तों, ये चारों साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें मैकडूगल की बात करें द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 16वें पेज पर मैकडूगल ने चेतना शब्द को बुरा बताया, ठीक है। यह बात आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया है। काम लिख गया है, ये गलत है। व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया है? जब व्यवहारवाद के प्रतिपादन की बात आती है तब दिक्कत होती है। अब मैकडूगल भी है और वॉटसन भी है। जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? बहुत अच्छे, चलिए बताइए। देखिए, जब आप बिहेवियरिज्म की बात करते हो तो बिहेवियरिज्म को वॉटसन ने ही यहां पर दिया है।
यानी प्रतिपादन की बात करें, इसमें ऐसा नहीं किया गया है कि शब्द बता दो। प्रतिपादन का मतलब समझते हो? प्रतिपादन का मतलब होता है कि इस पूरे सिस्टम को किसने जनरेट किया है, इस पूरे सिस्टम को किसने क्रिएट किया है। और अगर इस सिस्टम को दिया है तो वो वॉटसन है, क्योंकि वॉटसन कहते ही हैं कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान हमारा विज्ञान यानी व्यवहारवाद का विज्ञान कहलाया। तो प्रतिपादन में वॉटसन ही आएंगे, क्योंकि मैकडूगल केवल शब्द तक सीमित है तो वो शब्द तक ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं है अस्तित्व। अगला, विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। दोस्तों अगर वर्ल्ड में हम देखते हैं तो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो प्रयोगशाला की जब भी हम बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में, ठीक है, लिप्सिंग शहर में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब हम व्यवहारवाद की बात करते हैं तो हमने कहा व्यवहार, और जब व्यवहार की बात करेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए। 7 नंबर ये कह रहा है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आ जाएगा हमारा किसके साथ? हम ये कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ, मिस्टर वॉटसन। वॉटसन ने एसओआर पद्धति को जन्म दिया है क्या? कमेंट कीजिएगा, व्यवहारवाद के जनक रहे। विशुद्ध या शुद्ध की बात होगी तो वॉटसन कहलाएंगे। मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक किसने बताया? मैंने कहा कि चेतना को भी निरर्थक बताया है और मन को भी निरर्थक बताया है। चेतना और मन किसके अंतर्गत नहीं, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि अगर अरस्तु की बात करें तो ये तो आत्मा तक थे, लेकिन वॉटसन जब आते हैं तो वॉटसन कहते हैं कि भैया मन भी नहीं इंपॉर्टेंट, चेतना भी नहीं इंपॉर्टेंट। तो हम कहते हैं कि क्या हम कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? 3rd के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी बच्चे यहां पर दे रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लेता हूं मैं, 8वां, मनोविज्ञान में चेतना शब्द का बुरा स्वप्न किसने कहा? भाई बुरा स्वप्न 16वें पेज पर, कई बार हमने अपने वीडियो में बताया कि बुरा स्वप्न जो है 16वें पेज पर आउटलाइन साइकोलॉजी में सबसे पहले भरसक निंदा करी है मैकडूगल। क्या ही सोचना इसमें। और मैं ये कहता हूं क्वेश्चन नंबर 9, साइकी का अर्थ क्या है? तो बहुत आसान है कि साइकी, ध्यान दीजिएगा कि साइकी की बात करते हैं दोस्तों, साइकी और लोगों से हमारा बनने वाला शब्द क्या है? एक लैटिन भाषा के शब्द है, स्टडी ऑफ सोल, आत्मा के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। लास्ट प्रश्न है, व्यवहारवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? वॉटसन है, विलियम मैकडूगल है, जेम्स है, गॉल्काय है। व्यवहारवाद के जनक दोस्तों कौन है? ये है वॉटसन। शब्द के जनक कौन है? जब शब्द की बात कर देते हैं तो हम मैकडूगल के साथ जाएंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के साथ जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी आप तक? हमारी जो वीडियो है वो आप तक कैसी लगी, यानी कैसी पहुंची? मैं कहता हूं जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, वो सभी बच्चों से मेरा एक ही यहां पर क्या है, एक ही निवेदन है कि जितने भी बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, JURUJI एक स्पेस WORLD, टेलीग्राम पर PDF भी मैं देने लगा हूं। अब सारे बच्चे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम की स्टडी के टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।